फजर के वक्त आसमान में ईस्ट की तरफ आपको बहुत रोशन स्टार दिखाई देगा, लेकिन ये स्टार नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा रोकी सियारा वीनस है। इसके अलावा वेस्ट में मगरिब के 30 से 40 मिनट बाद भी ये बहुत चमकता हुआ बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। इस इमेज को देख, इसमें सूरज के करीब आपको ये छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये वीनस है। दिन में आप इसे सूरज के करीब देख सकते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म सियारा है। ये इतना ज्यादा गर्म है कि इस पर लावे के समुद्र बहते हैं और तेजाब की बारिश होती है। जब इस सियारे को अंदर से देखने के लिए साइंसदानों ने वहां एक रोवर को भेजा तो उसने ऐसी चीजें रिकॉर्ड की जिनके बारे में साइंसदानों ने सोचा नहीं था। आखिर वहां उन्होंने क्या देखा, ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। ये सियारा सूरज से 180 मिलियन किलोमीटर दूर है और ये सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है। हमारी जमीन सूरज के हैबिटेबल जोन के सेंटर में मौजूद है, जबकि ये सियारा हैबिटेबल जोन के स्टार्ट में मौजूद है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगा कि इस पर पानी हो सकता है। क्या सच में इस पर पानी था? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सूरज के गिर्द इसे अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 224.7 दिन लगते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी सियारे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग्रुप होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वीनस बाकी सियारों की निस्बत उल्टी डायरेक्शन में इतनी स्लो रफ्तार में घूमता है कि इसका एक दिन वीनस के 243 दिनों के बराबर होता है, जो वीनस के एक साल से भी बड़ा होता है। यानी जब वीनस सूरज का एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है तो उसका एक दिन कंप्लीट होता है। उल्टा घूमने की वजह से वहाँ सूरज मगरिब से निकलता है और मशरिक में ग्रुप होता है। ये तो थी इसके बाहर वाली बात, लेकिन इसके अंदर क्या था साइंसदान को नहीं पता था। हैबिटेबल जोन के स्टार्ट में होने की वजह से साइंसदान को लगा कि ये भी हमारी जमीन जैसा सियारा हो सकता है और यहाँ पर समुद्र और बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं। इसीलिए इसे अंदर से देखने के लिए रशिया ने 1961 से लेकर 1983 तक वेनेरा स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर भेजा। सबसे पहले 6 वेनेरा स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर भेजा गया, जिनमें वेनेरा 1, वेनेरा 2, 3, 4, 5 और वेनेरा 6 शामिल थे। ये सभी स्पेसक्राफ्ट वीनस के एटमॉस्फेयर में जाते ही गुम हो जाते। इनमें से सिर्फ वेनेरा 3 ने वीनस के सरफेस पर लैंड किया, लेकिन वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि लैंडिंग करते ही वो पिचक गया। 6 स्पेसक्राफ्ट तबाह होने के बाद रशिया ने एक बार फिर से 1975 में वेनेरा 9 को वीनस पर भेजा और ये वहाँ लैंड हो गया, जिसके पास ये 55 मिनट तक एक्टिव रहा। इस दौरान उसने वीनस की कई तस्वीरों को जमीन पर भेजा और पहली बार हम वीनस के अंदरूनी हिस्से को देख रहे थे। इन तस्वीरों में साइंसदान जो कुछ देख रहे थे वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा साइंसदानों ने वीनस के बारे में सोचा था। इन तस्वीरों के बाद रशिया मजीद वीनस के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए रशिया ने वेनेरा 13 और 14 को वीनस पर भेजा और इन स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार इस सियारे की सरफेस की कलर्ड इमेज भेजी। इन तस्वीरों में साइंसदान देख रहे थे कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर लावे का समुद्र बहता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 167 एक्टिव वोल्केनोस हैं, जिससे लावा निकल रहा है। इतने ज्यादा हार्श कंडीशन में किसी भी स्पेसक्राफ्ट का टिक पाना इम्पॉसिबल है। स्पेसक्राफ्ट ने वीनस पर एक आवाज रिकॉर्ड की, जिसे आप सुन सकते हैं। इसमें बहुत तेज बिजली चमक रही थी और तेज हवा चलने की आवाज रिकॉर्ड हुई। यानी वहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा है। जब स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में दाखिल होते तो ये तेज हवाएं उसको पुश करती, जिससे वो सही से लैंड नहीं हो पाते।
वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि जमीन से ये एक स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है इसका मोटा एटमॉस्फेयर, जिसमें बहुत बड़े बड़े बादल मौजूद हैं। जब इन बादलों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो डेंस बादलों की वजह से रोशनी का 70% हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें एक स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। स्टडी से ये भी पता चला कि इस सियारे पर पानी का समुंदर हुआ करता था। तो सोचने वाली बात ये है कि वो समुंदर कहाँ गया। इसके बारे में जानने के लिए रशिया ने एक और स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर भेजा। इस बार इसने वीनस पर लैंड नहीं करना था, बल्कि स्पेस में रहकर उसके गिर्द ऑर्बिट करते हुए वीनस की सरफेस की मैपिंग करनी थी, जिसकी वजह से साइंसदान पहली बार वीनस के डेंस बादलों के नीचे छुपी हुई जमीन को देख पाए। इस जमीन पर कहीं भी पानी का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ पर हर तरफ वोल्केनोज फट रहे थे और लावे की नदियां बह रही थी, जिसे देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हुए। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ भी है, जिसका साइज माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है। साथ ही यहाँ बहुत बड़ी बड़ी खाइयां और क्रेटर्स मौजूद हैं। इतने ज्यादा वोल्केनोज के फटने की वजह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में इजाफा हुआ और यहाँ बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। इसी इफेक्ट की वजह से वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म सियारा है। ये इफेक्ट एक शील्ड की तरह काम करता है। सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आ सकती है, लेकिन वीनस के बाहर नहीं जा सकती और कई 100 करोड़ सालों तक गर्मी वीनस के अंदर इतनी ज्यादा जमा हो गई कि आज ये गर्म तरीन प्लेनेट है। इसके अलावा रशिया को वीनस के पहाड़ों पर एक चमकती हुई अजीब सी चीज दिखाई थी। जब गौर से देखा गया तो वो चौंके, क्योंकि इतने गर्म सियारे पर ये चमकती हुई चीज बर्फ है, जो मेटल की तरह पहाड़ों पर जम चुकी है। जब सूरज की रोशनी इस बर्फ पर पड़ती तो ये बर्फ रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती, जिससे ये पहाड़ चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। रशिया के स्पेसक्राफ्ट ने वीनस से एक और चीज को नोटिस किया कि जब सोलर विंड्स वीनस पर पड़ती हैं तो इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है। असल में ये पानी है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में वीनस से निकल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि शायद वीनस पर समुंदर हुआ करता था, लेकिन साइंसदान को आज भी ये नहीं पता कि वीनस इतना खतरनाक सियारा कैसे बन गया। आपका इस सियारे के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और शानदार डिस्कवरी की। नेपच्यून, जो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा है, ये हमसे 4.5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। इसका कलर नीला है, जिसकी वजह से ये आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस मौजूद है, जो सूरज की इंफ्रारेड रोशनी का ज्यादा हिस्सा जज़ब कर लेती है और बहुत कम रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसका बहुत ज्यादा हिस्सा देख नहीं पाता। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसका एक फायदा भी है, इससे नेपच्यून के गिर्द मिट्टी से भरी रिंग्स और बड़े बड़े बादल क्लियर दिखाई देते हैं। ये नेपच्यून की अब तक की सबसे क्लियर इमेज है। इस तस्वीर में नेपच्यून के इस रिंग को साइंसदान पहली बार देख रहे थे और इसी तस्वीर में हमें नेपच्यून के 14 मून्स भी नजर आ रहे हैं। साइंसदान अभी भी नेपच्यून की तस्वीर को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।